थैंक यू वेरी मच जी। आज यहाँ हमने सदर खारिया थाने की हदूद में खुली कचहरी का इनेकाद इसलिए किया ताकि हम लोगों के डोर स्टेप पे जाके उनके मसाइल को सुन सकें और उनको हम हल कर सकें। यहाँ आज इस खुली कचहरी के अंदर भी आपने देखा होगा कि दर्जनों लोग आए जिनके तफ्तीश से रिलेटेड मसाइल थे, रिकवरी से रिलेटेड मसाइल थे और कंप्लेंट थी उनकी। उन सबको हमने सुनने के बाद एक टाइम लाइन को मद्देनज़र रखते हुए हमने उस पर डायरेक्शंस दी हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि इन लोगों के मसाइल जो हमारी तयन करदा टाइम लाइन है उसके अंदर रिजॉल्व हो जाएं और लोगों को गुजरात जो मेरा दफ्तर है वहाँ ना आना पड़े, यहाँ उनको एसपी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस ना आना पड़े, यही उनके मसाइल को हल किया जाए। इन खुली कचहरियों का सिलसिला इंशाल्लाह हम पूरे गुजरात में इसको जारी रखेंगे। आज सदर खारिया में है, कल फिर इसी तरह आगे हम आने वाले दिनों में एक और दूर दराज जगह पे इसका इनेकाद करेंगे। तो ये इंशाल्लाह खुली कचहरियों का सिलसिला हमारा इसी तरह जारी और सारी रहेगा। सर, खारिया में आज आप पहली दफ़ा आए हैं, खारिया के जो अवाम है उनके नाम कोई पैगाम दे दीजिए। मेरा पैगाम ये है कि आपको पुलिस से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझ तक पहुँचें, मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाएँ, अगर हमारी हेल्पलाइन है वहाँ रब्ता करें। मुझे आपके जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनका पता होना चाहिए। मैंने ये खुली कचहरी भी इसीलिए रखी है और अगर उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि यहाँ आप नहीं मिल पा रहे तो आप मेरे पास ऑफिस आएँ। मैं बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि जब जिस टाइम पे हमने खुली कचहरी को मुनक्कद किया है तो वो शहरी कहीं मसरूफ़ होता है, उसकी कोई मसरूफियत होती है। तो मैं इसी तरह अनाउंस करता रहूँगा। 24 घंटे पहले हमारी खुली कचहरी अनाउंस होगी। जहाँ भी खुली कचहरी होगी वहाँ तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह उनको हम हल करेंगे। और एक आखिरी बात जो एहलियाने खारिया के लिए होगी वो ये होगी कि अभी हमारा रबीउल अव्वल का एक इवेंट होने वाला है। उसमें जो है उनसे हमारी अपील ये होगी कि उसमें नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें। और सड़कों पे आपको पता है कि जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से बहुत बड़े बड़े जुलूस होते हैं, उनको हम इंशाल्लाह भरपूर सिक्योरिटी देंगे। वहाँ भी वो पुलिस के साथ और इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन करें। थैंक यू। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि हालिया तो ये हालिया जो आपकी जो पुलिस की जो पूरी कचहरी है जिला भर में हो रही हैं, आप बीपीओ सियालकोट भी रहे हैं, आप वेलकम करते हैं आपको यहाँ गुजरात में, तो क्या इनका क्या मैकेनिज़्म है कि जो मामला आप तक नहीं पहुँच पा रहे वो पूरे कचहरियों में आते हैं या वो थाने में मामला हल नहीं हो रहे? इसका क्या मकसद है? इसका मकसद बुनियादी ये है कि 24 घंटे पहले जब हम अनाउंस कर देते हैं कि मैंने सुबह आना है तो सारे लोगों को पता होता है और वो हमने न्यूट्रल जगह भी इसलिए रखी होती है, सारे लोग आ जाते हैं। एक तो ये है कि मेरी यहाँ प्रेजेंस में हर बंदा अपना मसला मुझे सुना सकता है। तो ऐसे लोग जिनको लोकल पुलिस ने इग्नोर किया हुआ होता है या ड्यू डिलीजेंस उनके काम पे नहीं होती, ड्यू इम्पोर्टेंस उनको नहीं मिली होती, उन मसाइल को फिर मैं टेकअप करता हूँ और फिर उसमें मैं जो डायरेक्शन देता हूँ उसके अंदर मैं एक ख़ास वक्त के साथ वो डायरेक्शन देता हूँ कि 5 दिन बाद मैं इसका फॉलोअप लूँगा, 7 दिन बाद उसका फॉलोअप लूँगा। कोशिश यही होती है कि उस दी गई टाइमलाइन के अंदर उसका मसला हल किया जाए। तो ये इंशाल्लाह सिलसिला हमारा पूरे गुजरात में इस तरह जारी और सारी है। ये ज़्यादा लड़ाई झगड़े के थे, लेन देन के मामला थे, सारे थे, मिक्स थे। और गैरत के नाम पे कत्ल आजकल जिला गुजरात में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस हवाले से आप क्या? तो बिल्कुल आपके सामने ही है। और हमारी तो यही है कि जी कानून को हाथ में लेना बड़ी गैर मुनासिब बात है। आपको जो कानूनी सारे रास्ते हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। फैसल साहब, मैं भी एक साहिल हूँ। जी आप अभी मैं आपके अगर साहिल हैं तो बिल्कुल सुनते हैं मीडिया के सामने। जी जी, आपका क्या इसमें ग्रामी है? इनाम मिर्जा नाम है, जर्नलिस्ट हूँ। ठीक है जी। मेरा सवाल मुझे आपसे शिकायत है। ठीक है जी। कि आपसे मुराद डीपीओ गुजरात की पोस्ट है। ठीक है जी। आपकी पर्सनल ज़ात नहीं है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि जो पुलिस में लूटमार हो रही है, करप्शन हो रही है, नेपोटिज्म होती है, जाबरी होती है, ब्लैक मार्केटिंग, जितनी भी सोशल इवल्स आर फाउंड इन द सोसाइटी, ठीक है जी, ठीक है, उसमें पुलिस जब मुलजमों को पकड़ती है, बंदों को पकड़ती है, कोई मुजरम है या मुलजिम है पकड़ के लाती है, उन्होंने चालान पेश करने हैं, वहाँ पे पैसे देने हैं। पुलिस ने रेड करना है तो तब वो जो साहिल है उसके लिए उसने गाड़ी का अरेंज करना है। पुलिस ने हाई कोर्टों में जाना है तो वो पुलिस ने खुद अरेंज करना है। इसका जो आपका एक बजट आपका 10 लीटर गलबन पेट्रोल आता है हर थाने में, ठीक है।
तो 24 घंटे में मुझे ये बताएं कि आप उधर से कॉल करते हैं कि एक इमरजेंसी होगी या SHO थाना सदर खर या वो बरनाली पहुंचे, बिल्कुल सही। बरनाली पहुंचने में उसके 10 लीटर पेट्रोल खर्च हो जाते ठीक है। हैं। इसका क्या हल है? ये असल बेस जो है करप्शन की ये है। आपने जो बात की है ये बिल्कुल जायज़ बात है आपकी कि जो रिसोर्सेज हैं ये बड़ी बुनियादी चीज़ है अभी और ये बड़ा जो आपने जो मसाइल आपने पॉइंट आउट किए हैं उससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी पुलिस की वर्किंग के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है और आपकी भरपूर ग्रिप है। ये जो फ्यूल का क्राइसिस है आपको पता है एक तो जंग लगी हुई है और उस जंग की वजह से भी हमारा फ्यूल का क्राइसिस चल रहा है। प्लस ओवरऑल पहले भी ये बात ठीक है कि जो हमारी पुलिस की मोबाइल्स हैं उनकी माइलेज ज़्यादा होती है, तेल ज़्यादा कंज्यूम करती हैं और तेल की लिमिट जो है वो बहुत कम है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और हमसे जो फिर उसके जवाब में तकाजा किया जाता है वो ऐसा तकाजा किया जाता है कि जी जिस तरह आपने फरमाया कि जी बिल्कुल 2 मिनट के अंदर पहुँचें और फ्यूल नहीं है और फिर वो फ्यूल का बंदोबस्त करता है और उसी से ही करप्शन कर रही है। ये बात आपकी बिल्कुल 200% ठीक है। इस पे अभी जो हमारी गवर्नमेंट है हमने उनको इन सारे जो हमारे चैलेंजेस हैं उनके बारे में बताया। अच्छा फिर उसमें राइटली पॉइंटेड आउट कि गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत सारी हमारी इस तरह की है कि बहुत ही बुरी हालत है उनकी, आउट ऑफ ऑर्डर होती हैं। आपने अगर किसी दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में जाना है रेड करने के लिए तो वहाँ भी फिर वो जो साइल है उसको गाड़ी अरेंज करनी पड़ जाती है। ये एक बड़ा एक आपने बिल्कुल जो कहते हैं ना कि सही आपने पॉइंट आउट किया है। इस पे एक लंबा चौड़ा एक प्लान होना चाहिए सारा। वर्किंग नहीं करेंगे ठीक बात है। अब ये फंड्स और ये सारे समझता हूँ मैं हमेशा पुलिस के खिलाफ बोलूँ लेकिन पुलिस की भी मजबूरी है अगर ये नहीं लेगी कब्जा पट्टा तो अपना नहीं वो उसमें मेरी सबमिशन ये है हम उसको खुली छूट भी नहीं दे सकते ना। मेरी सबमिशन ये है कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि जहाँ पुलिस की भी ज्यादती है। मतलब मैं बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एक पुलिस कचहरी भी इसीलिए मुनक्किद कर रहा हूँ कि कम से कम वो लोग कि जिनके साथ ज्यादती कर रही है पुलिस उनको तो मैं इंसाफ दे सकूँ ना। तो जहाँ मेरे महकमे की गलती होगी वहाँ मुझे उस महकमे को ठीक करना है और जहाँ आप जैसे समझदार लोग और काइयाँ लोग जो इस तरह के मसाइल को बड़ा करीब से जानते हैं उनकी जो बात है वो भी ठीक है। तो हम इसमें गवर्नमेंट को हम लिखेंगे कि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स की कमी है वो पूरी की जाए ताकि एक काम जरूर करें कि पेट्रोल बढ़ा दें। वो तो अब आपके सामने ही है जो जंग के हालात है बड़ा पूरा मुल्क क्राइसिस है पूरे नहीं वो इसी तरह वो अब वो ऐसा ही है पूरे मुल्क में इसी तरह सिर्फ गुजरात सियालकोट में नहीं है। DPO ऑफिस के इतना बजट है इतना नहीं जो फ्यूल का बजट है फ्यूल का बजट सबके सामने होता है वो लिमिटेड होता है। वो हर गाड़ी को 10 लीटर 12 लीटर जितना होता है उतना ही मिलता है और वो हाँ वो उसमें ये नहीं है कि जी कोई वो कहीं और कंज्यूम हो जाता है या कहीं और। POL की अपनी एक आप कह लें कि जब हम बजट की एलोकेशन होती है तो POL का अपना एक सेक्शन होता है। चीफ मिनिस्टर को ये बात बोल दे वो हम आप जो पुलिस से तवक्को करते हैं ना कि पुलिस आपकी बड़ी ये करेगी वो भी ये ना किया करे। वो बात आपकी ठीक है कि हमें रिसोर्स जो है वो अभी हमने गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिसोर्स प्रोवाइड भी किया है लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। एक तो देखें कि CCD बनी वो इसी पुलिस का हिस्सा है। CCD के आने से आपने देखा होगा कि क्राइम ने मोड़ ड्राइव किया डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ और बाकी हमारी एजेंसी CTD और उन्होंने मिलकर। दूसरा सेफ सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपने देखा होगा वो जो कैमरे इंस्टॉल हुए कैमरों के इंस्टॉलेशन से वो भी आप क्रेडिट दें कि वो अच्छा काम हो। अब आप देखें ना आपका क्राइम किधर पहुँच गया, कितना क्राइम था और कहाँ क्राइम आ गया। तो जहाँ सच्ची बात है वो भी हमने करनी है।